पिछले 2 साल के अंदर किसानों के दूसरे प्रदर्शन के चलते सवाल उठने लगे हैं कि जब सरकार ने 2020-21 के आंदोलन के दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, इसके बावजूद भी किसान फिर से आंदोलन पर उतारू क्यों हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और किसानों की सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत असफल होने के बाद किसानों ने दिल्ली में कूच करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे हैं कि जो भी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है उसमें लोग ना पार्टिसिपेट करें, और जो हमारी तरफ से इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है, तो कोई भी किसी को भी कानून है अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमारे पास 10 कंपनियां इस टाइम पे हमारे पास कैथल में अवेलेबल हैं और उनकी प्रॉपर हमारी तरफ से प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रॉपर सील किया जाएगा। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना हमारी तरफ से प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जहाँ पे भी उपद्रव होता है तो उनको पहचाना जाएगा, उसके बाद उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके हिंसा करते हैं उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। उसी में उनका पासपोर्ट या जो भी उनका लाइसेंस है वो कैंसिल कराया जाएगा इनकेस कोई हिंसा होती है, कुछ उपद्रव होता है तो। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पूरे व्यापक चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं और किसी भी हाल में प्रोटेस्टर्स को जो है हरियाणा की या कहिए कैथल जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो है ठीक है, उन्हें रोकने के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है और अत्यंत सख्ती यहाँ के ऊपर दिल्ली की में जाएगी। किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस ने सिंधु गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया है। पिछले 2 साल के अंदर किसानों के दूसरे प्रदर्शन के चलते सवाल उठने लगे हैं कि जब सरकार ने 2020-21 के आंदोलन के दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, इसके बावजूद भी किसान फिर से आंदोलन पर उतारू क्यों हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और किसानों की सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत असफल होने के बाद किसानों ने दिल्ली में कूच करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे हैं। दिल्ली में किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस ने सिंधु गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया है। और किसानों की सरकार से क्या मांग है, आपको विस्तार से बताते हैं। दूसरे किसान आंदोलन की असली वजह। पिछले किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ किसानों से कई वादे किए थे। सरकार ने उस समय फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने पर गौर करने के लिए कमेटी बनाने का वादा किया था। हालांकि सरकार ने इस घोषणा के करीब 8 महीने बाद एमएसपी पर कानून बनाने पर गौर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी। इस सब के बावजूद किसान संगठनों का आरोप है कि इतने दिनों के बाद भी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। सरकार केवल समय बर्बाद कर रही है। उन्हें मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में संदेह है, जिसके बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान यूनियन शामिल होंगे। क्या हैं किसानों की मांगें? आंदोलन में शामिल हो रहे किसान और संगठनों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द एमएसपी पर कानून बनाए और इसे लागू करे। इसके अलावा किसानों ने डॉ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, किसान कर्ज माफी, बिजली कानून 2020 को रद्द करने, पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय देने की मांग की है। सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक रही बेनतीजा। चंडीगढ़ में सोमवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से इस बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। बताया जा रहा कि बैठक के दौरान बिजली कानून 2020 को रद्द करने लखीमपुर खीरी में मारे गए
किसानों को मुआवजा देने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी। लेकिन किसानों की मुख्य मांगे जैसे एमएसपी पर कानून, किसान कर्ज माफी और डॉ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने और दिल्ली कूच का आह्वान किया। दिल्ली हरियाणा हाई अलर्ट पर। पंजाब से किसान रवाना। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिलों में किसान पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इससे दिल्ली से हरियाणा तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हरियाणा के अधिकारियों ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा की कंक्रीट के बैरिकेड, लोहे की कील और कंटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी है। हरियाणा सरकार ने पुलिस अर्धसैनिक बलों 114 कंपनियां तैनात की हैं। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध है। 13 फ़रवरी पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की ओर से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस हिंसक कार्रवाई में करीब 13 लोग जख्मी हो गए हैं। यही नहीं, किसानों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़नी शुरू कर दी है। अब तक पुलिस बल उन्हें पंजाब की सीमा में ही रोके रखने में सफल रहे हैं, लेकिन हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। इस बीच यह मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा है। हाई कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए और किसानों के साथ बैठकर मसले का हल निकालें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किसानों के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार सैकड़ों नहीं, हजारों वकीलों की टीम हमने तैयार कर रखी है। हम किसानों के साथ साथ बल्कि उनके आगे रहकर उनको हर एक प्रकार की कानूनी मदद देंगे, बल्कि ढाल बनके हम उनके आगे खड़े रहेंगे। और ये जो इलीगल काम, क्राइम पुलिस के माध्यम से, ये भ्रष्टाचारी पुलिस के अफसरों के माध्यम से अमित शाह साहब और मोदी जी करा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ भी, ये आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है आपको कानूनी मदद देना। सैकड़ों नहीं, हजारों वकील हमने तैयार कर रखे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, ये जो आपको रोका जा रहा है उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, ये अपराध कर रही है पुलिस भी और सरकार भी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये कानून जो आपके हक छीनने के लिए लाया जा रहा है, और सरकार आपको कुछ भी झूठ बोले मानना नहीं है। पार्लियामेंट का दूसरा सेशन बैठना चाहिए और उसमें ये कहा जाना चाहिए कि ये कानून कभी भी वापस नहीं लाए जाएंगे। ऐसा रेजोल्यूशन जब तक पार्लियामेंट का सेशन बैठ के नहीं पास हो, जब तक आप इनकी बात पे भरोसा नहीं करना, तब तक आप इनकी बात पे भरोसा करोगे, धोखा खाओगे। जैसा ट्रांसपोर्टर्स ने खाया, जैसा इससे पहले आपने भी खाया, और जैसा हर वो व्यक्ति जो 15 लाख के चक्कर में था और पता नहीं कौन कौन से वादों के चक्कर में था, वो धोखा खाएगा। इस मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, सबको धोखा देना।